राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं संडे वाले दिन की, यानी कि 18th। ठीक है, 18 जून की। अब आपके लिए क्या कहता है प्रेडिक्शंस, आपके लिए क्या बता रही हैं वो आप अंडरस्टैंड करो। देखो, आप लोगों को मैंने सबको ये चीज़ बोली थी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला तरीका ठीक है। आप लोगों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो फिर ऐसा ना हो कि मैं यही तरीका कंटिन्यू करती रहूँ फिर, ठीक, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी भी लग रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम ठीक है आपको, या पहले जैसा पसंद है, तो आप प्लीज़ अपना ज़रूर विचार जो है वो मुझे बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। आपके लिए दिन बड़ा बढ़िया रहने वाला, संडे वाला दिन, खूब मौज मस्ती एकदम, किसी के आने से खुशी, सेलिब्रेशन, खाना पीना, पार्टी, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देता है। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने उपाय के तौर पे एक ही चीज़ करनी। देखो, मैं कितनी बार कहती हूँ ना कि अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, बोलती हूँ ना हर बार। तो ये चीज़ जो है, आपने यहाँ पर अपने आप को खुश हो तो भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। तो 3 बार जल का पात्र भरकर अपने शंकर भगवान को जो है अर्पण कर देना है, राइट। अब उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके अंदर एनर्जी पूरी है, साथ मिल रहा है, बड़ों का सपोर्ट मिल रही है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या चीज़ है, आप चाह रहे हो कि कोई और आगे खड़ा होके आपके काम आसान करे। तो प्रभु, पहले खुद कुछ करोगे तभी तो कोई आपके लिए भी खड़ा होगा ना। गॉड हेल्प देम दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। खुद को मदद करो पहले, तभी ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है, सीनियर्स की, बड़ों की सपोर्ट मिल रही है। अब और क्या चाहिए, बढ़िया है सब, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर मूलांक 3 वालों की बात करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए दिन साधारण, मुझे लगता है किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ, ठीक है, लंबा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो अवॉइड करना चीज़ों को ना, ठीक है। थोड़ी दूरबा लेके आपने गणेश जी को चढ़ा देनी है। तो यहाँ पर चीज़ों को ना ऐसे करना कि कोई बात नहीं, ग्रीन कलर आपने बिल्कुल भी नहीं पहनना, ठीक है। थोड़ा अवॉइड कर देना, और उसके बाद कोशिश करना किसी के साथ भी कोई आपकी बातचीत बढ़े नहीं, क्योंकि लड़ाई होना 101% ज़रूरी है, ठीक है। आप करोगे ही करोगे लड़ाई। उपाय के तौर पे आपने ये ज़रूर कर लेना कि आपने दूरबा जो है गणेश जी को चढ़ा देंगे। बाकी दिन सारा साधारण निकलेगा, कोई विशेष कोई बहुत बढ़िया काम आप संडे वाले दिन करते हुए दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मूलांक 4 वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ पे मूलांक 4 वालों के लिए भी कुछ ना कुछ बातों से आर्ग्यूमेंट्स बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मत करो, क्योंकि सबका अपना अपना विचार है। आप क्या चाह रहे हो कि अपने विचार से जो मेरे मन में आए ना, अब पूरी टीम जो है मेरे हिसाब से चले, तो ऐसा नहीं होता। हर किसी का काम को करने का तरीका एकदम अलग होता है। ये मैंने अपनी लाइफ में अपने पापा से ही सीखा था कि आपको जो भी काम करना है तो आप अपने आप करो। तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया था कि मुझे फालतू बेल्ला जान के उन लोगों ने अपने काम के ऊपर बिठा लिया था। उन्होंने कहा, और मुझे कुछ काम समझ में आता नहीं था, तो मैं इधर उधर मुंह देखती थी कि मैं क्या काम करूं। तो कितनी बार होता था कि कोई काम एकदम सर पे आ जाता था, तो मैं पापा की तरफ यूँ करके देखती थी कि मुझे कुछ बताएंगे। अब उन्होंने एक बार मुझे सिखा दिया, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ऐसे गोल्ड का रेट निकाला जाता है, ऐसे करा जाता है, ऐसे करा जाता है, सब चीज़ उन्होंने मुझे सब समझा दी। अब उसके बाद क्या था कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल किसी के साथ बात करने का। कोई आता था तो मैं पापा की तरफ देखती थी कि मुझे कोई हेल्प कर रहे हैं, एंड ही वॉज सो वेरी स्मार्ट। वो पूरा मुंह अपना लेकर इस तरह से बाहर देखना शुरू कर देते थे जैसे कि मैं इसको जानता ही नहीं। तो मैं इतनी अंदर से घबरा जाना, हाथ पैर कांपने, समझ में कुछ ना आना कि मैं किस तरह से करके जो है बात करूँगी, या किस तरह, मुझे बात करने में भी इतनी हेजिटेशन होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीज़ जो है ना, मुझे मालूम पड़ गया कि दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एनी मोर। अब जब वो लोग चले जाते थे तो मैं बाद में बोलती थी, आपने कुछ नहीं बताया, मैं कैसे किसी को जवाब दूँ, मुझे कोई इतना थोड़ी पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कहते बेटे 2 दिन नहीं तो 4 दिन में तुझे सब पता चल जाएगा किस तरह से करना, ठीक है। अब समझ में आई कि क्या चीज़ जो है समझाने के लिए मेरे पापा ने किया। मैं सोचती हूँ उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से मुझे जो है टीचिंग दी, तभी मैं अब आगे अपने बढ़ पाई हूँ। नहीं तो मैं हमेशा पापा का मुंह ही देखती रहती कि कब काम कैसा होगा, ठीक है। अब मैं अपना सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, खुद सब काम कर लेती हूँ, ठीक है। सीख गया ना बच्चा, तो इसी तरह से आपने भी करना है।
देखो ईश्वर पे छोड़ो कुछ चीज़ें, ज़बरदस्ती फोर्स करके उनको नहीं 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 मेरा यही अब एक नज़रिया है देखने का, उसी चीज़ को ज़बरदस्ती आप सीखो जी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यही करना है जी, वही करना है। शांत रहो, ठीक है। तो इतना फोर्स मत करो चीज़ों को, थोड़ा समय को भी समय दो, ठीक है। अपने आप वक्त के साथ जो है सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी ग्रेजुअली, ठीक है, बट स्लोली आएंगी। लेकिन समझ में आपको ये भी डील करना आएगा कि जिसका व्यू हमसे नहीं मैच करता उसके साथ भी कैसे डील करना है, ठीक है। सबका तो हम जो बोलेंगे वही तो नहीं होगा ना। कोई रेयर होते हैं ऐसे लोग जिनके आपस में जो है सेम बातें होती हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। यहाँ 5 वालों के बारे में क्या रह रहा है, देखो अकेले काम करना है 5 वालों ने, आपने जो बातचीत करनी है वो भी अकेले, काम करना है वो भी अकेले। तो यहाँ जो अकेला काम करता है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वो थोड़ा सा ना सख्त हो जाता है। तो ये दरकार होती है, काम कराने का तरीका हो जाता है। अंदर से आप सॉफ्ट हो, नरम हो, लेकिन क्या आप इतनी नरमाई बाहर दिखाओगे तो सामने वाला बंदा आपके सर पे चढ़ के नाचेगा, ठीक है। जो भी जिससे भी आप काम करवा रहे हो या कुछ करवा रहे हो, बच्चे भी हैं, मैं तो कहती हूँ बच्चे भी इसी तरह के होते हैं कि अगर आप उनको जरा सी लीनियंसी दोगे ना तो वह और फैल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने थोड़ा सा कंट्रोल तो हर चीज़ में रखना है। बाकी मुझे धन की कोई कमी नहीं नज़र आ रही, लेडीज़ से आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है आपको जो है बेटरमेंट मिलेगी। अब आपने करना क्या, देखो अपने घर में बहुत अच्छे से ना, बहुत अच्छी सी खुशबू फैला देना, रोज़ की धूप जला लो तो अच्छा, उसकी छोटी सी एक वो आती है धूप का कोन होता है, वो जला लो तो वो भी अच्छा, ठीक है। और अगर नहीं है तो परफ्यूम डाल दो, वो भी अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में, मूलांक 6 वालों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, कहीं जाना चाहते हो, किसी के पास जाना चाहते हो, किसी से कोई बात करना चाहते हो, लेकिन ये अकेलापन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ टीच कर रहा है। वो अकेलापन जो है आपको, जब हम अकेले होते हैं ना तो हम खुद से बात करते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं प्रॉपरली। क्या है, यहाँ कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हो, किसी के पास जाना चाहते हो और लड़ना चाहते हो, भाई कोई लड़ाई वड़ाई, अरे ये स्लिप हो गया, देखो भाई कोई लड़ाई वड़ाई मत करना, ठीक है। लड़ाई वड़ाई करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर ईश्वर ने मुझे अभी अकेला किया है, मैं अकेला हूँ, आज का दिन मैं अकेला हूँ, तो उस अकेलेपन से भी कुछ सीखना है, ठीक है। आप मेरा ख्याल बाहर भी कहीं जाओगे तो अकेले ही जाते हुए दिखाई देते हो, परिवार के साथ जाते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्स सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। जो आत्माएं हैं, अलग आत्माएं मतलब हम लोग सब एक आत्मा है, ठीक है। ये तो हमारा आवरण है, कपड़े हैं जो हमने पहन रखे हैं, तो एक्चुअली तो हम लोग आत्मा है। कुछ आत्माओं की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कोई फ्रेश अराइवल्स होते हैं। इस तरह से करके ऊपर से शरीर की बनावट मत देखो, अंदर की आत्मा को देखो। तो यहाँ आत्मा को पहचानने के लिए, जो मदद करने के लिए आप जिसकी तरफ हाथ बढ़ाओगे वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। अर्थात जब आप ईश्वर के अंदर अपना ध्यान लगाओगे तो वो गुरु जो होता है ना, वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करने का एक मीडियम बनता है, एक रास्ता बनता है। वो वहाँ से चल के आपको जाना पड़ता है। वो आपको बोलते हैं यहाँ से चलो, यहाँ से जाओ, इस रास्ते पे आपको आपके ईश्वर जो है प्राप्त होंगे, आपके गुरु आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। जो जिनकी आप असल में आराधना करते हो, तो जो अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो जो है आपके लिए बढ़िया। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गुरु जो एक्चुअली इस तरह का है। कितनी बार होता है ना, हम लोग किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं अरे भाई ये किस तरह का इंसान है, रोज इतने 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 तैयार होता है, सब करता है। तो कितनी बार हम सोचते हैं कितना सिंपल है। तो जो सिंपल होते हैं, साधारण से होते हैं, वो एक्चुअली मन से भी सादे होते हैं। उनकी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा प्रपंच नहीं होते ना, उन्होंने आसपास इतने प्रपंच बनाए, तो वो सादे लोग होते हैं, थोड़ी चीज़ से भी प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं। तो इस तरह के गुरु को प्राप्त करो, इस तरह के गुरु की तरफ बढ़ो, ठीक है। ये एक्चुअल में इस तरह के जो गुरु होते हैं वही एक्चुअल गुरु होते हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉम्प एंड शो के अंदर बिलीव नहीं करना और थोड़ा अपना छुपे छुपे से रहते हैं। इस तरह से जो है गुरु प्राप्त करो और सबकी मदद मिलेगी। कुदरत भी आपको मदद कर रही है वहाँ तक धकेलने के लिए, आप फिक्र मत करो। जब उचित समय आता है तो ही हमें हमारे गुरु भी प्राप्त होते हैं, तो ही हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
मूलांक 8 वालों की। तो यहाँ पे देखो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर आपको प्रोग्रेस मिल रही है, तरक्की मिल रही है आपको। लेकिन आपको क्या करना होगा, खुद पर विश्वास। ऐसा नहीं 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 अब ये नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो नहीं करना। देखो ग्रोथ मिल रही है, ग्रेजुअली वो चीज़ मिल रही है। देखो हम कोई भी सीड लगाते हैं प्लांट के अंदर, तो उसको ग्रो करते हुए देखना जो है वो बड़ा अमेजिंग होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बड़े पेड़ लाओ और ला कर लगा दो, प्लांट कर दो, इतना नहीं। लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, जो सीड लगा के उस चीज़ को ग्रो करते हुए देखने का मज़ा है, वो मज़ा ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करो, ईश्वर पे भी भरोसा करो और अपनी काबिलियत पे भी भरोसा करो। हम कितना भी काम कर लेते हैं, देखो हम 99 पे जाके कहीं अटकते हैं, तो वहाँ कहीं गुरु की या कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा मिसिंग होती है। तो हम उस अपने मेहनत के साथ साथ गुरु की कृपा की भी ज़रूरत होती है। तो विश्वास बना के रखो कि, और अपने आप को लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दो कि हाँ ये मेरा काम ज़रूर होगा, पूरा होगा, ये मेरी प्रोग्रेस 101% बनेगी। तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होता, हो नहीं पाएगा, वो चीज़ें नहीं बोलनी है ना। होगा कैसे नहीं, मैंने खुद करना है। इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं मूलांक 9 वाला। यहाँ मुझे लगता है घर के रिलेटेड कोई ना कोई काम निकल के आएगा। ऐसे कोई आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती मुझे, ना कोई और प्रॉब्लम दिखाई देती है। मुझे लगता है कि सब चीज़ें फैमिली के अंदर आप इंडल्ज हो, कोई चीज़ का अभाव नहीं है आपको। ठीक है, आपको घर, गाड़ी, सामान सब कुछ है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज़ आपके सामने चली आएगी जिसको आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैनेज कैसे करूँ। वो रिलेशन घर के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ काम हो सकता है किसी की हेल्थ इशू। मैं भी नहीं उस चीज़ को बता पा रही कि भाई वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो हिडन है। ठीक है, कुछ भी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आपके दिमाग का दही जरूर कर देगी। आप परेशान हो जाएगा, आपका दिमाग समझ ही नहीं पाएगा आखिर हो क्या रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। कितनी बार ऐसा होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता, सब माइंड जो है एकदम खेलने लग जाता है, अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तो आपने करना क्या, थोड़ी देर शांति। ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो है, मेरी बात समझ के आधी बात समझ जाओगे कि हमें खुद को ही कंट्रोल करना है ना। हम कोई और तो हमारे कंट्रोल करेगा नहीं, कोई और तो हमारे काम आएगा नहीं। ये मेरा ज़िंदगी का सबक है, आपके काम कोई नहीं आता, आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। कहते हैं ना, वाह जिंद अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने कामों को जब मालूम ही है खुद ही करना है, तो आगे बढ़ो ना, चीज़ को सॉर्ट आउट करो। इतना कंफ्यूज माइंड में रहोगे तो सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा अब दिमाग सही रखोगे तो खुद ही आगे बढ़कर जो है कार्य को कर पाओगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक नमस्कार।